Hello everyone, my name is Siddhi and let's continue with our NCERT lecture. So many students have been commenting मैम कौन सा NCERT use करना है, old, new. So I have shown you this before also, but still I'll show you it again. So these are the old NCERTs only, I think. Indian Constitution at Work, and this is that political theory. Okay, I think you can see political theory and Indian Constitution at Work. तो दोनों ये जो है 11th स्टैंडर्ड के बुक्स है, ठीक है. सो दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कंसिस्ट ऑफ सम 10 chapters. Similarly, this political theory consists of some 8 chapters. Yeah, 8 chapters, yes. So हम ये करेंगे. तो अभी हमने पहले 3 चैप्टर्स देख लिए, उससे ही रिलेटेड जो पॉलिटिकल थ्योरी में है चैप्टर्स वो भी हमने कवर कर लिए हैं. सो नाउ वी विल बी मूविंग टू आवर 4th चैप्टर. ठीक, विल मूव टू आवर 4th चैप्टर विच इज़ द एग्जीक्यूटिव. सो बिफोर वी स्टार्ट द एग्जीक्यूटिव वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट पार्ट, मतलब क्या है ये एग्जीक्यूटिव, है किस पार्ट का. ठीक है. ओके, सो वी नो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब फर्स्ट चैप्टर देखा था तभी हमने देखा था कि देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे ऑर्गन मतलब क्या, हाउ डज इट फंक्शन. गवर्नमेंट जो है हमारी जो सरकार है, हाउ डज इट फंक्शन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. जैसे कि टेक योर बॉडी इटसेल्फ. ठीक है, दिमाग का काम अलग होता है, हाथ का काम अलग होता है, पैर का काम अलग होता है. सो एवरी ऑर्गन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन. Correct? Every organ has a specific function, every organ has specific power. ठीक है, इसी तरह से the government also जो उनका पावर रहता है, जो उनकी ड्यूटीज़ रहते हैं, वो डेलीगेट करने के लिए, वो बांटने के लिए, टू डेलीगेट इट, टू सेपरेट इट, दे हैव 3 डिफरेंट ऑर्गन्स. ओके, ये 3 डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं. ओके, सो विल जस्ट सी व्हाट आर दीज 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव. पहला होता है एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज लेजिस्लेचर, एंड थर्ड इज अ जुडिशरी. ओके, नाउ आई नो कि स्टूडेंट्स who have difficulties in English as well as in Hindi. तो my Hindi is, मेरी जो हिंदी थोड़ी सी वीक है. ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स मुझे पता नहीं है कि इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं. अगर पता भी है तो आई हैव टू नोट इट डाउन समवेयर, आई हैव टू रिमेंबर इट. मुझे वो होता है. तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो. ठीक है, कि इधर हिंदी की बुक खरीद लो, ठीक है, जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें से ही NCERT, या फिर इफ आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ जाता है तो क्या करना है कि एग्जीक्यूटिव को बस गूगल पे टाइप कर लो कि क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को क्या बोलते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो वर्ड्स. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इंग्लिश इतनी भी हाई फाई नहीं यूज़ करी मैं कि आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ जाएगा, बट स्टिल ओके, ट्राई दैट यू गूगल द थिंग्स दैट यू डोंट नो. गूगल कर लो जो आपको नहीं पता है वो. मुझे अभी हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो भी दैट इज कमिंग टू मी, सो सॉरी फॉर दैट, बट ओके. सो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के. तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे. ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है. ओके, तो वी विल बिगिन विथ आर, 1 second, आई जस्ट चेक व्हाट इज एग्जीक्यूटिव इन हिंदी. हिंदी कार्यकारिणी बोलते हैं उसको. अभी मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझेगा. बट इसमें इजी है हाँ समझना. देखो, कार्य मतलब काम, कारिणी मतलब काम करने वाला. बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल फॉर एवरीवन आई जस्ट मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. ठीक, अभी इतना समझ में आ गया कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो हम पहले एग्जीक्यूटिव देखेंगे, लेजिस्लेचर देखेंगे, फिर जुडिशरी देखेंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एडवांस बुक्स पढ़ोगे तो इसमें आप
मतलब यहीं पे आप पढ़ोगे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी क्या होता है। बाद में आपको बहुत डीप में पढ़ना है, तो मेक श्योर कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव? सो जैसे हमने देखा कि पहले तो हम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, कार्यकरणी या कार्यकरणी। ठीक है, मतलब क्या? अगर मीनिंग देखा जाए, सिर्फ वर्ड का मीनिंग, मतलब आई एग्जीक्यूट दिस, मतलब क्या? आई इम्प्लीमेंट दिस, मैं ये काम करती हूँ। आई डू दिस पार्ट, मतलब एग्जीक्यूशन करना, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना ऐसे कि ये तो थियोरी में पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसे बोलते हैं ना चीज़ें। वैसे ही मतलब प्रैक्टिकली कुछ तो करना, एक्चुअल ऑन द फील्ड करना काम। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ओके, या फिर हम इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं उसको। एकदम इजी एग्जांपल है कि हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं कि आज या फिर एक महीने में हमें ये प्लान आउट करना है, दिस इज माय स्ट्रैटेजी। ओके, प्लान करना अलग है, पर एक्चुअल सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना इज द एग्जीक्यूशन दैट यू डू। ठीक है, प्लान तो कर लिया है, सारा सामान है, टेबल है, कुर्सी है, बुक्स है, सब कुछ है, बट एग्जीक्यूट करोगे कब? मतलब आप चालू कब करोगे, आप काम जब करो, तो उसको बोलते हैं कार्यकारिणी, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिमिलरली गवर्नमेंट में भी एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्लान अब किया है उसको किसी ने तो एग्जीक्यूट करना चाहिए ना, जो भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कौन कर रहा है? तो ये एग्जीक्यूटिव करता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ओके, द इम्प्लीमेंटेशन वर्क and the administration work, those people are known as the executive। ये अभी इनमें कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, ये देखेंगे। ठीक, टू बी वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं जो दिया है ऑलरेडी। इट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या? लेजिस्लेचर भी देखेंगे हम क्या होता है, बट शॉर्ट में बता दूं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ओके, ऑल ऑफ दीज लॉ मेकिंग बॉडीज। ओके, तो ये जो लॉ बनाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो करता है लॉज एंड पॉलिसीज को, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इट इज ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी फ्रेम करना भी उनका काम रहता है, वन ऑफ द। ओके, गोइंग टू आवर नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट types of executive? There are different types of executive. तो basically there are two types of executive, मतलब एक broader हम देखा जाए तो there are two types। एक है political executive, एक है permanent executive। This is interesting, now listen। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात हो रही है यहाँ पे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? पॉलिटिशियंस, टू बी वेरी वेरी इजी, पॉलिटिशियंस मतलब कि ये जो पॉलिटिशियंस हम जो चुन के आते हैं वो क्या होता है? दे आर इलेक्टेड टू द लोकसभा, टू द राज्यसभा, टू द विधान स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो दीज आर नोन एज द पॉलिटिकल मिनिस्ट्री, मतलब व्हाट? द मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब कौन? यही जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए। ठीक है, दोज पीपल हु एक्चुअली मैनेज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं। ठीक है, मतलब आज क्या, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए एक्चुअल में। नाउ दीज पॉलिटिशियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ऑब्वियसली बात है कि वो समझदार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट दे डोंट नो कि एक्चुअल में पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन की क्या ज़रूरत है, लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, उनको थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पता होता है,
कॉन्स्टिट्यूशन किसे पता होता है? हमें पता होता है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको पता होता है, राइट? जिन्होंने यूपीएससी के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने स्टेट पीसीएस दिया है, ऑल दीज पीपल स्पेसिफिकली दे नो दैट व्हाट द कंट्री नीड्स। उनके हिसाब से हम पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ठीक है? यस, आइडिया क्या होता है कि पॉलिसी किस पे बननी चाहिए, व्हाट इज़ द एजेंडा, ड्यूटीज़ क्या है हमारे, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बताते हैं, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स बताते हैं, उस हिसाब से दे फ्रेम इट। तो डे टू डे एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ डन इज बाय द सिविल सर्वेंट्स। तो इनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनको बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बिकॉज दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, परमानेंट आर कि वो खुद के दम पे आए रहता है, ठीक है? यूपीएससी के लिए इलेक्शन तो नहीं होता है, दिस इज़ वॉट यू स्टडी होने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आप बन जाते हो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है? तो अभी हम पहले तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखेंगे कि व्हाट आर दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर? बिफोर गोइंग टू विल सी दिस, ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो डायरेक्टली। विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। ओके, सो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। अभी ये मैं पॉलिटिकल परमानेंट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मेक श्योर मैं ये पॉलिटिकल परमानेंट नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी ये एग्जीक्यूटिव, ये जो हमने पॉलिटिकल और परमानेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ये ब्रॉडर टर्म में है, दिस इज ऑन द ब्रॉडर टर्म इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है? अभी हम एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, ठीक है? ये तो हर जगह रहते हैं, ठीक है? बट हम इस हिसाब से देखेंगे कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप और सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। एक सेकेंड ना, आई फॉरगॉट टू पुट द माइक। आई थिंक कि आपको आवाज़ बहुत कम आएगी अभी इस सेशन की स्टार्टिंग में, आई एम सो सॉरी। माइक लगाना भूल गई हूँ मैं, बट आई होप सेशन में आपको सुनाई दिया रहेगा। इफ़ नॉट वी विल री रिकॉर्ड द सेशन, नो वरीज। बट अगर आपको मतलब थोड़ा भी सुनाई दे रहा होगा तो ट्राई करो कि फुल वॉल्यूम पे सुन लो, ठीक है? ओके, लेट्स होप दैट यू गाइज आर एबल टू हियर। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, मतलब माइक यहीं पे था। ठीक है, चलो, सो सॉरी। यस, सो कमिंग बैक टू कि क्या है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑन दी सिस्टम लेवल पे देखेंगे, ठीक है? तो सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, मतलब अभी जैसे एग्जीक्यूटिव देखा हमने क्या होता है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो पूरा लीडरशिप लेता है, पूरा एग्जीक्यूशन करता है। एंड देन देयर इज वन मोर विच इज नोन एज द कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप डिफरेंस देखेंगे। इंडिविजुअल लीडरशिप मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है, द प्रेसिडेंट हैज़ द मेजर पावर, ठीक है? सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द institutions, okay? Plus he is also the head of the government, okay? And the president is usually directly elected by the people। अभी आपको अगर याद होगा पिछला सेशन हमारा, तो हमने देखा था proportional representation and all of these things, उस पर indirect election होते थे। यहाँ पे president is usually directly elected by the people, मतलब हम जैसे लोग वहाँ पे जाके इलेक्शन वोट करेंगे एंड देन प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, वैसे, ओके? एंड ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो राज्यसभा, लोकसभा या फिर होता है, उसको अकाउंटेबल नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हाट इट इज सेड। ये हो गया इंडिविजुअल लीडरशिप वाला। कलेक्टिव लीडरशिप करके एक और एक, अभी ये जो है, ठीक है, ये सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज में चालू है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में आपने देखा रहेगा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट आपने सुना रही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे मोदी जी, राइट? वो सुनने का होता है। एंड वेरी लेस टाइम वी हियर द्रौपदी मुर्मू, राइट? वी हियर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर रैदर देन
प्रेसिडेंट, जैसे हमने ओबामा का नाम सुना है, आपने ट्रम्प का नाम सुना है आपने, राइट, द पास्ट प्रेसिडेंट्स, बट आपने सुना है इनका नाम, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुना इन केस ऑफ यूएसए, राइट। सो दीज पीपल आर द इंडिविजुअल लीडर्स इन दैट कंट्री, उनको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, इंडिविजुअल लीडरशिप, ठीक है। बट ऑब्वियसली उनका भी काम एग्जीक्यूशन ही है, राइट, वो गलत नहीं कुछ कर रहे, वो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मतलब वो अलग नहीं है, वो भी सही काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल लीडरशिप, ओके। पार्लियामेंट्री, अब ये कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव क्या होता है, पार्लियामेंट्री होता है, और एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या, अभी हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मतलब इंडिया, और मतलब नॉट इंडिया इन दिस केस, यूएसए, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसका भी हेड होता है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट ही होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो बनती है, अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है इंडिया में, उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका लीडर होता है, राइट। और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ इंडिया कौन है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। समझ रहा है डिफरेंस, आई होप डिफरेंस समझ रहा है, बहुत ईजी है समझने में। हेड ऑफ स्टेट मतलब हेड ऑफ द होल कंट्री इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो बनी है उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ओके। सो ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, ऑब्वियस सी बात है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका लीडर उभर के आता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, राइट। एंड ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ओके, उसको जो लोकसभा राज्यसभा है उसको जवाब देना पड़ता है, दैट इज मीन्स अकाउंटेबल। एंड द हेड ऑफ द स्टेट मे बी, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, राइट, तो हेड ऑफ द स्टेट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब कोई राजा, ठीक है, ये हो सकता है, जैसे कि एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की पता है हमें, राइट, तो वैसे ही, या फिर नाउ ही इज़ अ किंग, तो वो जो है ही कैन बी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, या फिर प्रेसिडेंट हो सकता है, एक तो मोनार्क हो सकता है, नहीं तो प्रेसिडेंट हो सकता है, हेड ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, या फिर इसको कुछ अलग पोस्ट भी लिख सकते हो आप, पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ना कि प्रेसिडेंट रहेगा। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या रहता है, हैज़ द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही है, सेम ये से यहाँ पे भी सेम हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही है। हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, एंड पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस इज नोन एज दी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये प्योर प्रेसिडेंशियल हो गया और ये पार्लियामेंट्री हो गया, ये दोनों मिला के कलेक्टिव होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट है वो इंडिविजुअल लीडरशिप हो गया, ठीक है। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है या पार्लियामेंट्री या फिर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, दीज आर जस्ट सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, सेरेमोनियल मतलब क्या कि नाम के लिए, ठीक है, कुछ सेरेमनी होगा तो वो हेड कर देंगे, ठीक है, ऐसे होता है, सेरेमोनियल के लिए होता है, एक सेकेंड ना, दिस इज फॉर द सेरेमोनियल पर्पस, तो उसके लिए सेरेमोनियल या सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव मतलब उनका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होता है, मतलब जाके काम करना ऑन द फील्ड, दैट इज़ नॉट व्हाट दे डू, दे आर जस्ट सेरेमोनियल हेड, जस्ट मतलब सेरेमनीज के लिए जिनको बुलाया जाता है फॉर दैट पर्पस, ओके। सो हमने प्रेसिडेंशियल देखा, हमने सेमी प्रेसिडेंशियल देखा, हमने पार्लियामेंट्री देखा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि यूएसए इज़ अ प्रेसिडेंशियल प्लस एग्जीक्यूटिव सिस्टम, प्रेसिडेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी। कनाडा में जो है, कनाडा में पार्लियामेंट है, कनाडा में पार्लियामेंट है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दे ऑल्सो हैव द सेरेमोनियल हेड, सेरेमोनियल हेड कौन है, अगेन ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ, ये सब लोग जो है वो इंग्लैंड के जो मोनार्क है, ठीक है, पहले एलिजाबेथ थी, अभी किंग चार्ल्स है, बट येस दे हैव द पावर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गए। एंड फ्रांस में बोथ प्रेसिडेंट एंड द
प्राइम मिनिस्टर, दोनों काम करते हैं, दोनों एग्जीक्यूशन भी करते हैं, विच इज़ नोन एज दी सेमी प्रेसिडेंशियल, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं उनको. एंड जापान, इन जापान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे पीएम भी है, ठीक है, पार्लियामेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, पर यहाँ पे एम्परर भी है, मतलब किंग भी है, ठीक है, बट दे डू नॉट फॉलो द सेम मोनार्क. ओके, होल्ड ऑन. ओके, सो व्हाट वर्क्स इन इंडिया. यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपके एनसीईआरटी में. हम देखेंगे अभी इंडिया में क्या चलता है, ठीक है, इंडिया में व्हाट इज दी, हाउ डज इट वर्क. यस, हाउ डज इट वर्क इन इंडिया. क्या यूज़ करेंगे हम, प्रेसिडेंशियल यूज़ करते हैं, मतलब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स होते तो क्या डालते, क्या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म रखते या पार्लियामेंट्री रखते. तो एक्चुअली ये जो डिसीजन था टू वेदर टू चूज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या चूज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस वाज एक्चुअली डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑन अ वेरी ईजी लाइन. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिशर्स विच रूल्ड आवर कंट्री फॉर मोर देन 200 years, दे वर एक्चुअली हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बने थे, उसी हिसाब से वी वर अडॉप्टेड टू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट. प्लस the recent acts 19 1919 के एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट, हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिला. उसके पहले ये सारे एक्ट्स जो थे ब्रिटिशर्स ने लाए थे, ठीक है, कैसे लेजिस्लेचर चलेगा, कैसे प्रेसिडेंट, कैसे जो ऑफिसर्स है वो कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है. सो वी वर यूज टू दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सेड कि हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, बिकॉज तभी ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास लोग थे उतने, ठीक है. प्लस दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी सूटेबल फॉर इंडिया, सूट हो रहा था इंडिया को. ऐसे नहीं है कि 200 साल ऐसे थोड़ी ना उन्होंने रूल किया, उनका सिस्टम अच्छे से बैठ रहा था ना इंडिया में, इसलिए तो उन्होंने वो रूल कर पाए. तो ऑब्वियसली दिस सिस्टम इज समथिंग वी आर अडॉप्टेड टू, वी आर कंफर्टेबल विद, तो वी विल वर्क इन दिस, वी विल हैव दिस सिस्टम, बट थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, ठीक है. सो 1935 के एक्सपीरियंस की वजह से उनको पता था कि वी नीड टू हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट तो होगा, पर प्रेसिडेंट का रोल जो है वो थोड़ा कम होगा, सीमित होगा. ओके, इट विल बी लिमिटेड. ओके, क्योंकि अगर हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म रख दिया, ओके, इफ़ वी गिव द पावर ड्यूटीज टू वन पर्सन, टू वन इंडिविजुअल, तो दैट इंडिविजुअल कैन बी अ डेंजर टू द कंट्री, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव हो जाएगा. ओके, वन पर्सन हैविंग ऑल द पावर. ओके, इफ़ आई बिकम द रूलर इन 1940, आई वुड हैव बिकम द रूलर. अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती तो ऑब्वियस ही बात है, आई वुड हैव लॉट ऑफ डिसीजंस टू मेक, ठीक है, इम्पार्शियल डिसीजंस बन जाते थे. इतना डाइवर्स रिलीजन है, इतना डाइवर्स कल्चर्स है. ओके, व्हाट इफ आई सपोर्ट ओनली माई रिलीजन, माई स्टेट, माई ट्रेडिशंस, माई कस्टम्स, राइट, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. सो ऐसा एक पर्सनैलिटी कल्ट नहीं बनना चाहिए. देयर वॉज अ डेंजर ऑफ दिस पर्सनैलिटी कल्ट. एक इंसान की वजह से पूरा, एक इंसान ने नहीं चलना चाहिए इतना डाइवर्स नेशन. सो दे शिफ्टेड टू दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो वी हैव दिस पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. Understanding, we have parliament, we have president, we have prime minister, we have bureaucrats, we have council of minister. There is everywhere check and balances. ये काम नहीं कर रहा तो वो देखेगा, वो काम नहीं कर रहा तो ये देखेगा. अगर पूरा एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है तो लेजिस्लेचर देखेगा, लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है तो जुडिशरी देखेगा. So we have every dots connected. That's how smart these people were when they made our constitution. Okay, तो हमारे पास हमारा जो है that is a पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन इंडिया. सो यहाँ पे सेंटर लेवल पे, ऑन द सेंटर लेवल वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रेसिडेंट एंड वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
वैसे ही स्टेट लेवल पे मतलब आपकी जो इंडिविजुअल स्टेट होंगे उस लेवल पे भी तो एग्जीक्यूटिव होता है. सो दीज आर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सेम. ओके, क्लियर. सिर्फ डिफरेंस नाम में है और पावर्स में है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट सेम. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, विल सी व्हाट आर द सिमिलरिटीज लेटर, बट अभी इतना ध्यान में रखो कि स्टेट और सेंटर दोनों में होता है. सेंटर मतलब क्या, नेशनल लेवल पे. मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ दिल्ली का, प्रेसिडेंट सिर्फ नागालैंड का ऐसे नहीं होता है. प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे इंडिया का होता है. प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया का होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल इंडियंस. देखिए, इट रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस. वेयर एज सीएम महाराष्ट्र का सीएम ये है, ठीक है, राजस्थान का सीएम ये है, त्रिपुरा का सीएम ये है, ठीक है. ऐसे अलग अलग सीएम होते हैं. मैं नहीं बोल सकती कि नहीं वो भी मेरा सीएम है. नो, सीएम आर पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट, गवर्नर पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट. और ये होता है नेशनल लेवल पे, ये होता है स्टेट लेवल पे. ठीक, ओके. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, हु इज प्रेसिडेंट, व्हाट आर हिज पावर्स एंड एवरीथिंग. तो वी विल लर्न अकॉर्डिंग टू द सेंटर लेवल. सेंटर लेवल पे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी होता है. ठीक है, इन अ वेरी डेप्थ वी विल सी इट इन लक्ष्मीकांत. अभी फिलहाल के लिए तो हम सेंटर के हिसाब से देखेंगे, वैसे ही सिमिलर रोल्स होते हैं इन लोगों के. ठीक है, ओके. सो कमिंग टू प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. सो वी नो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. बहुत आलसी है मेरे स्टूडेंट्स टाइप करने में. Just type it down. Who is the president of India? Yes, it is in the photo itself. But type करो कौन है, नाम क्या है. Okay. So ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा सेंटर का जो पावर है, दे मेड इट श्योर कि ये फॉर्मली जो है, फॉर्मली मतलब लीगली, फॉर्मली, सेरेमोनीली ये प्रेसिडेंट के ऊपर है. ठीक है, मतलब क्या, अगर कुछ बड़ा अग्रीमेंट है विच इंडिया एंड यूएसए इज साइनिंग, तो इट विल नीड द साइन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, वॉट एवर इट इज, प्रेसिडेंट की साइन लगती ही है. प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटेटिव हेड विथ प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये सब कुछ प्रेसिडेंट तो करता ही है, पर उसको बताता कौन है कैसे करना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बताता है. प्राइम मिनिस्टर क्यों अकेले बताएगा क्या, ये तो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया. नहीं, प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं बताता है. प्राइम मिनिस्टर लेता है मदद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मिलके फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. उस हिसाब से प्रेसिडेंट वर्क्स. ओके, क्लियर. सो दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट इज. होल्ड ऑन, 1 मिनट. हेलो, ओके. सो प्रेसिडेंट जो होता है, सो ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. कैसे इलेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. कैसे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ अ वेरिएंट ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ट्राई टू रिमेंबर द लेक्चर दैट वी टुक कि कैसे होता है सिंगल ट्रांसफर. हमने वो लिस्ट देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस. उस टाइप में ये इलेक्शन होता है, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. प्रेसिडेंट जो है, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. मतलब क्या, हम जाके इलेक्ट नहीं करते. दो ही रिप्रेजेंट्स अस, ही इज आर प्रेसिडेंट, बट वी डोंट इलेक्ट हिम. द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को MP MLA जो होते हैं, MP जो होते हैं, वो मिलके बनाते हैं, वो मिलके करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट. ठीक है, अभी क्यों प्रेसिडेंट को इलेक्ट हम नहीं करते, क्यों, बिकॉज ही इज द स्टेट हेड, राइट. हमारा प्रेसिडेंट, हमने भी तो इलेक्ट करना चाहिए. क्यों नहीं करते. और प्राइम मिनिस्टर को क्यों हम इलेक्ट करते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास पावर्स कम है. प्रेसिडेंट इज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड. ठीक है, इम्पोर्टेंस बहुत कम है उनका, इसलिए
इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि उस इंसान के लिए, नॉट इंसान के, उस पोस्ट के लिए इतना खर्चा करना, इतना इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करना जस्ट फॉर अ सेरेमोनियल इज़ नॉट कंपल्सरी. हमने जिनको इलेक्ट किया वो कर लेंगे इलेक्ट, वो थोड़ी पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं. ठीक है, कभी देखा है कि प्रेसिडेंट आके मैनिफेस्टो बता रहा है, प्रेसिडेंट आके इलेक्शन के लिए खड़ा रह रहा है, मतलब बता रहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? नहीं, राइट. प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर्स, प्रेसिडेंट हैज़ नो डेलीगेशंस इन इट. इसलिए why to waste our resources on a post which has very minimal powers? ओके, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वेराज जिनके पास रियल पावर्स होता है जैसे हमारे एमपीज, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. क्लियर? ठीक है, तो ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है विथ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. रिवाइज करके आओ वापस, नहीं याद आ रहा है तो. ठीक है, इलेक्ट ये करते हैं और रिमूवल भी होता है. तो इनका जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, मतलब वेन एवर ही इज़ इलेक्टेड, ही और शी इज़ इलेक्टेड, तो दे आर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years. ओके, अभी 5 साल में उनसे कुछ गलती हो गई तो दे कैन बी रिमूव्ड एज वेल. एंड हाउ विल बी शी रिमूव्ड? शी विल बी, उनको उस प्रोसीजर को इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि आप रिमूव कर सकते हैं बट ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब वायलेट होगा तो ही आप इम्पीच कर सकते हो. यू कैन इम्पीच और यू कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बिफोर completion of this tenure. 5 years के completion के पहले आप if you want to remove, then it is only on the basis of the violation of constitution. Okay, that is how the president is elected for the terms of 5 years and can be impeached. Okay, now what is your homework? Homework is कि अभी जाके इसके लेक्चर के बाद या फिर लेक्चर को पॉज करके एक बार देख लो, go and see whether any president of India has been impeached so far. किसी प्रेसिडेंट को अभी तक रिमूव किया है या नहीं किया है? अगर किया है तो कमेंट. लेट अदर्स नो दैट यू आर स्टडिंग, लेट मी नो दैट यू आर स्टडिंग. इसलिए कमेंट एंड टेल मी कि वेदर एनी प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फॉर. कभी किया है क्या, इंडिया में हुआ है क्या, ऐसे किया है तो कौन है? ठीक है, ओके. नाउ वी विल सी द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, सो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 74(1) में बोला जाता है कि प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स. ठीक है यार, ये हमेशा होता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विथ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड एंड एड टू एड एंड एडवाइस. एड एंड एडवाइस मतलब, एड मतलब क्या? हेल्प करना. ठीक है, एडवाइस मतलब क्या? एडवाइस मतलब हिंदी में सलाह देना. ठीक है, सो एड एंड एडवाइस, टू मदद करो और सलाह दो टू द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस. अभी आपने ये पढ़ लिया, समझ में आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मदद, वो एड और एडवाइस करते, सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को. ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. हु शाल एक्सरसाइज, हु शाल एक्सरसाइज हिज हर एक्शंस इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस. मतलब क्या? ये जो एडवाइस दिया है उस हिसाब से ही प्रेसिडेंट को काम करना है. समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ द प्रेसिडेंट पावर्स आर नॉट ह्यूज. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मदद करके, मतलब वो उनको सलाह देंगे, वो बताना है कि कैसे क्या करना है, उस हिसाब से. शाल हियर मीन्स कंपल्शन. कंपल्शन, ठीक है, कंपल्सरी होता है टू वर्क इन द फेवर ऑफ, वर्क इन द फेवर नहीं, वर्क अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रोवाइडेड दैट मतलब ये सब ठीक है, पर प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस
either generally or otherwise and the president shall act in accordance with the advice. मतलब अगर समझो कुछ एडवाइस दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोल दिया कि अरे आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? प्रेसिडेंट विल नॉट से नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। प्रेसिडेंट विल से कि ये जो एडवाइस आप दे रहे हो, ठीक है, आपने ये जो बोला है मुझे ये करो, ठीक है, तो अभी एक बार सोच लो, रिकन्सिडर कर लो वापस, शुड आई डू दिस एक्चुअली और नो, शुड इज दिस गुड फॉर द कंट्री, इज दिस गुड फॉर द वट एवर थिंग इज गोइंग ऑन, जस्ट रिकन्सिडर इट, ओके। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिट अगेन दिस थिंग, ओके देयर आर सम प्रॉब्लम्स हियर, इसलिए तो प्रेसिडेंट बोल रहा है। अगर उनको लगा नहीं नहीं ये सही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कुछ चेंजेस है वो बोलते हैं कि ठीक है हमने थोड़ा सा ऐसे ऐसे चेंज रखा है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ठीक बोलता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लगे नहीं हमने जो एडवाइस दी है, हमने जो आपको बोला है वो सही है, ठीक है, और ऐसा ही करना है, तो प्रेसिडेंट को जो है वो मानना पड़ता है ठीक है, या फिर चेंज करके अभी जो एडवाइस आई है वो तो माननी पड़ती है, ठीक है। बार बार प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते नहीं 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 ये नहीं, अब वापस एक बार चेक कर लो क्या करना है, नहीं, वंस ही हैज सेंट इट फॉर रीचेकिंग फॉर रिकन्सिडरेशन, देन जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, ओके। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो एक बार भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, ओके। अभी इतने ही पावर्स होते हैं क्या कि कुछ अगर सजेशन आता है, कुछ बिल आता है तो बस रिकन्सिडर करने के लिए भेज दिया? नहीं, देयर आर सर्टेन पावर्स ऑल्सो इन दी टू द प्रेसिडेंट। क्या पावर्स है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग के लिए भी पावर्स है, लॉ मेकिंग में। देन ही हैज इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए भी पावर्स है, प्लस ही हैज जुडिशियल पावर्स एज वेल, ठीक है। अब ये जो पावर्स है जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, इमरजेंसी, एनीथिंग, ये भी उसको एड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दीज आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स, इनको हमने इलेक्ट किया, दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट, राइट। सो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ टू डू दिस ड्यूटीज, he has this powers, ओके, अंडरस्टैंडिंग। अभी ये एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन से हैं, लेजिस्लेचर पावर्स कौन से हैं, इमरजेंसी, जुडिशियल, ये आगे की बात हुई, ये अभी नहीं पढ़ना है आपको। अभी आपको सिर्फ इतना समझ में लेना है कि ये पावर्स होते हैं इनके पास, प्रेसिडेंट के पास, ओके। अभी हमेशा क्या प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा? मतलब उसको ऐसे लगेगा ना कभी तो क्या यार, मतलब आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई डोंट हैव एनी पावर, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी मेरे मन से नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। दिस इज अ doubt that they will always have, the president will always have, then in this scenario जो प्रेसिडेंट होती है उनके पास अपने मन से कुछ ना कुछ करने के लिए पावर्स होते हैं। देर आर सम इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे द डिस्क्रिशनरी पावर्स, डिस्क्रिशन मतलब अपने मन के हिसाब से दे कैन डू इट, ओके। सो वी विल सी दोज थिंग्स कि विच आर दोज पावर्स वेयर द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी टेकन, मतलब हमेशा aid and advice of the council of ministers is not considered, okay। so क्या है ये? तो आप पढ़ोगे ये, बट easy याद रखने के लिए हमेशा ये याद रखो, एडवाइस, असेंट, अलर्ट, ठीक है, तीन चीज़ें, एडवाइस, असेंट, अलर्ट, एडवाइस, असेंट, अलर्ट, ओके। उसके हिसाब से याद रखना है कि क्या क्या हो सकता है डिस्क्रिशनरी पावर्स में। सो पहला तो हमने ये देखा था डिस्क्रिशनरी पावर कि दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम मिलके एडवाइस देते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए हमें, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू टेल देम, उनको वापस भेजना, ये बोलना कि नहीं आप एक बार रिकन्सिडर कर लो, ठीक है। नाउ बीइंग द प्रेसिडेंट जो हमेशा सुनता है, कभी तो बोला है कि नहीं ये रिकन्सिडर करो, यू शुड रिकन्सिडर दिस, दैट मीन्स इट इज़ अ बिग थिंग, right, and this the people know that he has sent it to reconsider, that means it is a huge duty for the council of ministers and prime minister to reconsider it। एक बार देख लेंगे कि यस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोल रहा है,
रिकन्सिडर कर लेंगे, मे बी देयर हैज़ बीन अ बिग इग्नोरेंस ऑन दैट पार्ट। तो इसलिए प्रेसिडेंट ये जो एड एंड एडवाइस होता है, ये ऑब्वियसली बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बताते ना कि नहीं आप वापस भेजो हमारे पास, ये खुद का डिसीजन होता है, खुद के डिसीजन होता है। सो दिस इज द डिसीजन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एडवाइस को वापस भेजना, ओके, सेंडिंग बैक द एडवाइस। ओके, सेकेंड इज असेंट, इसको बोलते हैं टू विथ होल्ड, withhold the assent। अभी withhold कब करता है assent? जब एक बिल पास होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रोल है कि जब भी एक मतलब जो राज्यसभा लोकसभा होती है वो जब एक बिल पास करती है, ठीक है, whenever a bill is passed, बिल पास मतलब क्या, कुछ किसी कोई लॉ बनाना है, ठीक है, जब तक वो लॉ नहीं बन जाता तब तक उसको बिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिल है उस पर मतलब चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है और ये बिल बनाया है लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने, और ये जाके प्रेसिडेंट के पास दिया है कि इस पर साइन कर दो अभी, ठीक है। तो ये साइन जो होता है ये कंपलसरी होता है करना, क्योंकि जब तक साइन नहीं करता तब तक इसको लॉ नहीं बोला जाता है। तो द साइन इज़ वेरी कंपलसरी ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेयर द प्रेसिडेंट प्लेज अ रोल, ठीक है। अगर उनको लगता है प्रेसिडेंट को कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, आपको रिकन्सिडर करना चाहिए, तो अब वो वापस भेज सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि वापस भेजने के बाद अगर कुछ रिकन्सिडर करके आ जाता है वापस, तो ही हैज़ टू गो अलॉन्ग विद इट। उनको बोलना पड़ता है हाँ ठीक है, अभी तो मैंने रिकन्सिडर करने को बोला था, आपने रिकन्सिडर कर दिया, तो आई हैव टू सेंड इट टू यू अगेन, आई हैव टू साइन इट, ओके। सेकेंड ऑप्शन उनके पास होता है विथ होल्ड असेंट। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ अच्छे से है, बिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लॉज बनेंगे इससे, आई विल गिव द असेंट। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द लोकसभा राज्यसभा आज की कब। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है कि प्रेसिडेंट ने कब तक देना चाहिए ये, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ भाई रुको, दूंगा, कभी ना कभी तो दूंगी मैं वो साइन, बट ऐसा कंपलसरी तो है नहीं कि अभी के अभी देना है। तो इफ़ द प्रेसिडेंट डज नॉट लाइक सम प्रोविजंस और ही और शी इज़ बिजी इन दैट, तो विथ होल्ड कर सकते हैं, एसेंट दे रही हूँ पर रोको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि बिल जो है वो उन्होंने फोल्ड कर दिया, बोला कि बहुत अच्छा सही एकदम बिल, एंड पॉकेट में रख दिया और बोलेंगे हाँ हाँ ऐसे दूंगा, टाइम मिलेगा तभी साइन करके दूंगी, ठीक है। दिस इज नोन एज दी पॉकेट वीटो। सो दिस वीटो पावर, वीटो मतलब ना बोलने की ताकत, ठीक है, नो, वीटो मीन्स नो, ओके। सो वीटो इज नो बोलने की ताकत जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, बट दैट इज अ पॉकेट वीटो। डायरेक्टली नहीं बोला है उन्होंने, नहीं दूंगा, नहीं। वो क्या करती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ रखूंगी, मैं पर्स में डालती हूँ और मैं चली जाती हूँ, बिकॉज वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट दिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपको 10 दिन में उनको रिटर्न करना है बिल साइन करके ताकि वो लॉ बने। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। हाँ, मनी बिल जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे बाद में, मनी बिल्स वगैरह जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल्स होते हैं, सो वो आप वापस नहीं भेज सकते हो रिकन्सिडर के लिए, ठीक है, यू हैव टू। और मनी बिल का प्रोसीजर ही प्रेसिडेंट के साथ स्टार्ट होता है, प्रेसिडेंट के साइन से ही ये बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ता है। बट अदर देन दैट जो बिल्स होते हैं उसमें द प्रेसिडेंट कैन यूज दिस पॉकेट वीटो, ओके। दिस इज हाउ ही कैन विथ होल्ड द असेंट, दिस इज अ बिग थिंग, बिग पावर, ये अपने मन से करेगा ये, राइट। सो यहाँ पे आता है उसका डिस्क्रिजन, उसका खुद का डिसीजन मेकिंग पावर, वेयर ही कैन विथ होल्ड द एसेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज दी पॉकेट वीटो बिकॉज इट हैज़ नो टाइम लिमिट, ओके। तो ये हो गया एडवाइस, ये हो गया एसेंट। अलर्ट, अलर्ट मतलब, अलर्ट मैंने नाम दिया है बस, अलर्ट कुछ नहीं करता है वो। अलर्ट मतलब रिमूव द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स में AAA ध्यान में रखो, इसलिए मैंने वो एडवाइस, एसेंट और अलर्ट इसलिए मैंने लिखा है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं, दैट इज अ ग्रुप। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत नज़दीक वाले रहते हैं और उनके ऊपर मिनिस्ट्रीज़ रहते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ रहते हैं। सो अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं, समझो कि जो लोकसभा है
ठीक है, वो बोलता है कि नहीं हमें कॉन्फिडेंस नहीं। लोकसभा मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, अभी जैसे कि बीजेपी पार्टी इज इन रूल, ओके, बट कांग्रेस भी तो है, राइट, आप भी तो, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज है। सो दीज पार्टीज हैव द कॉन्फिडेंस, मतलब क्या कि उनको पता है कि चलो ठीक करे, मेजोरिटी है उनके पास तो वो ठीक करे। बट इफ दीज पीपल पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि आपके पास ही सिंक्रोनाइजेशन नहीं है और आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो और वो फेल हो जाते हैं कॉन्फिडेंस प्रूव करने, मेजोरिटी प्रूव करने में, तो फिर उनको निकाल दिया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन गेट डिसॉल्व। ओके, तो दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को दिखता है कि मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, then the no confidence motion is passed and the president has to remove the council of minister or the prime minister. Fine, so this is the power. तभी council of minister and the prime minister cannot say कि नहीं our advice for you is कि हमें remove नहीं करना है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। at that time उसको अपने discretion के हिसाब से चलना पड़ता है। he has to take the action of removing the council of minister and the PM. okay, एक बार PM निकल गया तो council of minister अपने आप निकल जाता है, ठीक है। तो अगर इतने ही पावर्स है तो प्रेसिडेंट को क्यों रखा है? वाई वी आर नॉट अपॉइंटिंग, प्राइम मिनिस्टर को ये पावर्स दे दिया, क्यों इतने ही पावर्स है? सिर्फ 3-4 डिस्क्रिशनरी पावर्स है, बाकी तो पूरे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चलना है। तो क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे सरकारें उठती है, सरकारें गिरती है, कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कभी मेजोरिटी कम हो जाती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप ऑन गोइंग इन द गवर्नमेंट, राइट। अगर ऐसा चलता रहा, कोalition गवर्नमेंट आ गया, आज प्राइम मिनिस्टर ये है, कल वो है, कुछ कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, ये सारी चीज़ें हमेशा ज़्यादा यू कैन सी बहुत कॉमन है इंडिया में, राइट। ऐसे होने के टाइम पे हमेशा आज प्राइम मिनिस्टर ये है, कल प्राइम मिनिस्टर वो है, ऐसे अगर करोगे तो इतना अनस्टेबल बनेगा हमारा गवर्नमेंट। तो अनस्टेबिलिटी ना रहे गवर्नमेंट में, अनस्टेबिलिटी ना रहे इंडिया में, इसलिए देयर शुड बी अ परमानेंट हेड, राइट, एंड दैट परमानेंट हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। इसलिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है ताकि उसके ऊपर इतने भी पावर्स नहीं तो, इतने भी ड्यूटीज़ नहीं तो, इतने भी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं था कि वो ही रूल करना चालू करे, और उसको इतना ढिल्ला भी ना रखो कि उसका कुछ काम ही नहीं है, राइट। तो उन्हें पावर्स भी है, उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है, और उन्हें थोड़े कम पावर्स भी है वेयर ही कैन एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट। Okay, so for having a stable government irrespective of any conditions that are going on, कुछ भी हो जाए बट हमेशा इधर प्राइम मिनिस्टर इधर प्रेसिडेंट तो रहेगा ही, ठीक है। व्हाट इफ प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट छुट्टी पे चला गया, व्हाट इफ द प्रेसिडेंट गोज ऑन लीव, क्या हुआ अगर छुट्टी पे चलेगी, किसी की शादी है ऐसा नहीं होता है यूजुअली, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ द प्रेसिडेंट इज, अगर द्रौपदी मुर्मू जी को बीमार हो गई या फिर शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, should not happen but I'm just giving an example, if या फिर if जैसे हमने देखा that president is also removed, president का भी impeachment होता है, if the president is removed या फिर किसी की president की किसी टाइम पे डेथ हो जाती है, तब क्या करेंगे? तभी भी तो अनस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि बिल्स पे तो हमें साइन लगेगी, प्रेसिडेंट की साइन नहीं होगी तो लॉ कैसे बनेगा, राइट। सो फॉर दैट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड वन मोर पोस्ट विच इज़ नोन एज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो तभी वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इट हैपन्स ऑन द टाइम जब प्रेसिडेंट रिजाइन, इफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव्ड या फिर डेथ है या फिर एब्सेंस हो गया है, देन एट दैट टाइम तभी वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके भी टर्म्स 5 years ही है। ओके, होल्ड ऑन। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हम इलेक्ट करेंगे नहीं, जो ऑलरेडी इलेक्टेड एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, उनमें से ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। ओके, दो द एमपीज सॉरी नॉट द एमएलएज, सो एमपीज जो होते हैं द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे इलेक्ट दिस वाइस प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 years। ठीक है, उनमें से ही इलेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। अभी वाइस प्रेसिडेंट तो मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो क्यों लगाई है?
ठीक है, डू नॉट इग्नोर करो कि यहाँ पे कौन बैठा है कैसे, बट यहाँ पे कोई तो हेड कर रहा है, राइट। सो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट का जब प्रेसिडेंट ना हो तभी काम होगा ना, तब तक क्या करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज व्हेन he acts as the chairman of राज्यसभा, वो लीडर होता है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मतलब क्या, राज्यसभा की जब मीटिंग्स होती है उनको हेड करना, सॉरी चेयरमैन का काम होता है, ठीक है। उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, एवरीथिंग जो होता है उस पर साइन करने का काम चेयरमैन को होता है। और ये चेयरमैन कोई नहीं बट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता है, आफ्टर द डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तब वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या होगा, तो तभी क्या होता है, ऑलरेडी एक पैनल होता है जो डिसाइड होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तब कौन वहाँ पे काम करेगा, मतलब राज्यसभा पे चेयरमैन की तरह कौन बैठेगा। तो देयर इज ऑलरेडी वन पर्सन अलॉटेड कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तभी ये पर्सन रहेगा, अगर वो भी नहीं रहा तो देयर विल बी वन मोर पर्सन, ठीक है। तो बैकअप रहता है हमारे पास। द MLAs ओनली आर द वन हु इलेक्ट हिम, पूरा डिसाइडेड रहता है, ओके। यस, सो दिस इज हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। उनके कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइस प्रेसिडेंट के ऐसे कुछ स्पेसिफिक पावर्स नहीं होते हैं कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, नो। जब प्रेसिडेंट का रोल करने के लिए जब वेकेंट होती है, जब एब्सेंस होता है, तभी वाइस प्रेसिडेंट कम्स इन टू रोल। बट एज अ चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा ही हैज़ लॉट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पोस्ट, ठीक है। सो द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरपर्सन इज द सेम पर्सन, ठीक है। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन जो है ऑफ राज्यसभा आर द सेम पीपल हियर। क्लियर, एम आई क्लियर हियर, समझ में आ रहा है? ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विच इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिंस 2014 ही इज नरेंद्र मोदी, yes correct. So Narendra Modi ji, he is the Prime Minister of India. Now you people will be knowing कि क्या होता है power Prime Minister का and everything, okay. So Prime Minister is basically he is the leader of the majority. ओके, लीडर ऑफ मेजॉरिटी मतलब क्या, द पार्टी विच इज इन पावर, ठीक है, जिसको ज़्यादा सीट्स मिले हैं इन द लोकसभा, इन द राज्यसभा, ओके, इन द लोकसभा। सो उस पार्टी का जो लीडर होता है, या फिर जो पार्टी डिसाइड करती कि हाँ ये हमारा लीडर है, और इसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनता है, दैट पर्सन इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, फाइन। सो दिस हैपन्स इन द फॉर्म जब मेजोरिटी होती है। व्हाट इफ कोalition गवर्नमेंट आ गया? कोalition गवर्नमेंट मतलब क्या, मतलब नो पार्टी हैज़ अ मेजोरिटी, मतलब ये कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, सबको ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मिले हैं, ठीक है, किसी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं है। तो तब क्या करते हैं, तब ये जो मेजोरिटी में जो मतलब जिनको लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ सीट्स आए हैं, तो वो मिल के प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ मेजोरिटी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। अगर मेजोरिटी पता है कि एक ही पार्टी को मिला है तो उनको पता रहता है कौन लीडर है, बट देन अगर कोalition गवर्नमेंट आता है तो इस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको हर एक पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है, उनको भी खुश रखना है, इनको भी खुश रखना है, क्योंकि मेजोरिटी मेरी पार्टी की नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो नेगोशिएटर जैसा बन जाता है, ठीक है। बट इन
केस ऑफ मेजोरिटी, जैसे अभी है मेजोरिटी बीजेपी की है तो बीजेपी के लीडर है नरेंद्र मोदी जी, तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ रहा है? इफ लीडर इज चेंज, अगर लीडर चेंज हो गया, अगर उनको चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि नहीं मोदी जी इज नॉट द लीडर, द अदर पर्सन इज लीडर, आई एम द लीडर, देन आई कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द हाउ द पार्टी वांट्स इट, उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनता है। ओके, क्लियर? अभी प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है ये हम समझेंगे व्हेन वी विल अंडरस्टैंड कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। ठीक है, उस हिसाब से वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मेन रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट अगेन प्राइम मिनिस्टर जो है, ही इज़ नॉट द सेरेमोनियल हेड। इफ़ यू सी कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स करने हो, you have to go and meet some other president or prime minister of the other country, president won't go, prime minister जाते हैं, तो he is the face, he is the actual face of the country. Okay, so he has a lot of execution to do. policies जो होते हैं वो उनके नाम पे बनते हैं, ठीक है, agreements जो है वो उनके नाम पे, साइन प्रेसिडेंट की भी होती है, but yes, the things, the actual face is the prime minister because he has the support of the majority. हमने elect किनको किया है, MLAs MPs को किया है, उनका जो majority होता है वहाँ उनका लीडर जो होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, मतलब ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर हैज़ द मेजर रोल देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके, सो व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, व्हाट आर द पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउ आर दे चोजन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द राज्यसभा, फ्रॉम द लोकसभा। ओके, ये देखेंगे हम in the next lecture. अब तक के लिए understand what is prime minister. Okay, so as I have told, prime minister ये actual में if I tell you very easily, link होता है between council of ministers and between president. ठीक है, so between council of ministers and between president, this prime minister is the link. ओके, सो जब भी प्रेसिडेंट को अगर कुछ मैटर बताना है, प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अगर प्रेसिडेंट बोले कि ये जो बिल के बारे में चर्चा चली, या फिर ये चर्चा चल रही है, या फिर यू नो दिस इज व्हाट इज बीइंग कंसिडर्ड, देन इफ द प्रेसिडेंट आस्क्स दैट आई नीड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, देन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एनी मैटर। ओके, सो दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज लिंक्ड टू द प्रेसिडेंट with links the president with the council of ministers. Fine, ठीक है, understanding. Okay, in tomorrow's lecture we will see the council of ministers, we will see the this will be the political executive, we will see the permanent executive as well. Okay, तब तक के लिए revise what you have learned before also. Okay, and we will see you in the next lecture. Bye guys.